हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, मतलब एल्कोहल के टाइप्स पढ़ रहे थे। तो टाइप्स में हम लोग 3 टाइप्स के देखे थे। हम लोग एल्कोहल के 3 टाइप्स देखे थे। 3 टाइप्स में बेटा यहाँ पे देखो, हम लोग पहला किसके आधार पे देखे थे, जल्दी बताओ कमेंट में सब कुछ। तीसरा हम लोग देखे थे कार्बन की प्रकृति के आधार पे। कार्बन की प्रकृति के आधार पे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को हमने यहाँ तक देख लिया था। और उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। एक बच्चे का कमेंट ये है कि एल्कोहल फ्यूल में कैसे यूज होता है। बेटा हम आपको आगे एल्कोहल के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जान लो एक एल्कोहल होता है जिसका नाम होता है पावर एल्कोहल। वो कहाँ पे यूज किया जाता है, बोला जाता है कि अगर मान लीजिए 80% पेट्रोल हो तो उसमें 20% क्या मिलाया जाता है, एल्कोहल, जो हमारे वाहनों में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, फ्यूल। ठीक, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बारे में और डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि वाहनों में यूज किया जाता है, पेट्रोल में 20% मात्रा में एल्कोहल को मिलाया जाता है, जिसके नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, पावर एल्कोहल। उसमें मेथिल एल्कोहल के ज्यादा रूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला हमारा जो टॉपिक था वो था नॉमेनक्लेचर, नामकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग 2 चीजें पढ़े, देखो, हेलो एल्केन की हम लोग बात करें या हेलो एरिन की बात करें, तो उस चैप्टर में हमने बहुत बेसिक से चीजों को बताया है। वहां पर आप जाके क्लियर से देखो, उसको समझो। अब यहाँ पे जो हम लोग आईपीसी नाम पढ़ेंगे वो बस आपको समझाने के लिए पढ़ेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। लेकिन जो चीजें नहीं आए प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आईपीएससी नेम। चलिए देखिए, आईपीएससी हम लोग नाम, अब एल्कोहल का नामकरण देखते हैं। हेडिंग क्या बनाइएगा, एल्कोहल का नामकरण हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे, एल्कोहल का नामकरण। ठीक, जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। तो 2 नामकरण होता है, एक सामान्य होता है और एक आईपीएससी होता है। तो फुल फॉर्म जरूर बताना आईपीएससी का क्या होता है, ये आना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो भी नहीं आए, वो आना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे कि साधारण क्या होता है कैसे, क्योंकि आप वहां पे जाना, हेलो एल्किन का वीडियो देख लेना, वहां पे हमने बेहतर बेसिक से बेसिक चीजों को समझाया है, वो कवर हो जाएगा तो फिर आप कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं जो समझाऊंगी वो आपको पक्का है कि आएगा। देखो, पहले तो 3 कॉलम बना लेना कॉपी में। एक तरफ लिख लेना यौगिक के नाम, एक तरफ यौगिक कर लेना, एक तरफ यौगिक कर लेना, एक तरफ साधारण नाम, और एक तरफ तुम्हारा हो जाएगा आईयूपीएसी नाम। ठीक, ये हो गया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग इसमें बेसिक से चीजों को समझते हैं। पहले देखो, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, इसको नाम लिखने से पहले जरा सुनिएगा। पहले कंपाउंड का नाम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। ये हमारे पास यौगिक हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे यौगिक हो गया। ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, यौगिक के रूप में है। आप यहाँ पे बनाते रहना, देखते रहना, सारी चीजों को समझते रहना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास यौगिक हो गया, ये भी हो गया। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे यौगिक ले लिए इतने। आ जाओ बेसिक से समझते हैं चीजों को। जब बेसिक से समझेंगे तब। अब देखो, लिखने से पहले कुछ चीजों को याद रखिए कि लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने के लिए होना चाहिए। आइए समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप बना लेना। पहले हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे पास एल्केन है। बेटा हम लोग देखते थे, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये मेथेन है, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेथिल। जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं मेथिल हो जाता है, क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। ये प्रोसेस पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH4 रहा होगा, ठीक, फिर ये हटा होगा तो यहाँ पे OH समूह आके जुड़ा होगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन नेम में क्या हम लोग लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूले के बेस पे पहला होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, पहली बात हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे अगर होगा तो, ठीक, अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कोहल लिख कर नाम लिखेंगे, सॉरी एल्केन का कर देंगे, यहाँ पर एल्केन कर देंगे, ये एंड रहेगा, यहाँ पे एल्केन प्लस ऑल कर देंगे, ठीक, या OH कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप OH भी कर सकते हो। अब नाम लिखना शुरू करें। अब जरा सुनना ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो अभी देखो कैसे होता है, कि होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर अभी कोई भी सब्स्टिट्यूशन इन सब में नहीं है, अभी इन सब में कोई भी नहीं। अलग से देखो, साधारण नाम में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। अगर मैं इसकी साधारण आईपीएससी नाम की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेथेन प्लस ऑल। अब देखो तुम वन भी कर सकते हो क्योंकि इसका पोजीशन यहीं पे, पोजीशन बतानी पड़ेगी ना, तो ये पहले ही कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे मेथेनॉल भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप कह सकते हो मेथेन वन ऑल भी कर सकते हैं, ठीक, वन ऑल भी कर सकते हैं। बेटा क्या आपको ये नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथिल एल्कोहल, ठीक, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर भी बोलोगे क्या, एथेन वन ऑल, एथेन या एथेनॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एथेन वन ऑल कर दो, ठीक। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो देखो, हमने जब वहां पे हेलो एल्केन में पढ़ाया था, हमने बोला है कि दो कार्बन से जैसे ही अधिक कार्बन होने लगे और स्ट्रेट चेन हो तो वहां पे एन भी लगा सकते हो, वहां पे क्या कर सकते हो, एन भी लगा सकते हो। सफिक्स ये सब हम सारी चीजों को, प्रीफिक्स वगैरह सब कुछ हम पढ़ाए हैं वहां पे, तो उसको वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एन लगा दो, और ये कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, तीन के लिए क्या होता है प्रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपिल, क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, ये साधारण नाम। अगर मैं आईपीसी नेम की बात करूं तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रोपेन वन ऑल बोलोगे, प्रोपेन, प्रोपेन वन ऑल बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल वही बात है, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ही हमारे पास कोई भी, यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास ब्रांचिंग आ जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग इसको कैसे करते हैं नाम। अब देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो लग गया है क्या, वन वन डाई भी कर सकते हो, चलो हम लोग इसको CH3 बना देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग CH3 बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारे पास कोई भी ऐसा होता है तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन भी देखते हैं जहां से, और OH को पहला नंबर मिलना चाहिए, तो बेटा जब ऐसे सीक्वेंस में ऐसे लाइन हो, ठीक, चाहे ये ऐसे लाइन हो, वो सीक्वेंस में होता है, वो क्या होता है, सीक्वेंस में ऐसे, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका नाम साधारण, अगर मैं नाम पूछूंगी तो आप साधारण नाम बता लोगे कि नहीं, साधारण नाम अब तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक। साधारण नाम में जैसे ही यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है आइसो, क्या हो जाता है यहाँ पर, आइसो। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेनॉल, ठीक, या एल्कोहल, सॉरी आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। अगर मैं आईपीएससी नाम बात करूं तो यहाँ पर आईपीएससी इसका नाम हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ब्यूटेन, ठीक, यहाँ पे जैसे आप बोलोगे ब्यूटेन, अब कितने पर है, 2 पर है ना, देखो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है तो 2 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2 ऑल हो जाएगा। साधारण नाम क्या हो जाएगा, आइसो, ब्रांचिंग आ गई ना तो आइसो यहाँ पे हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ये खुद से करिएगा सब। अब अगर मैं इसका साधारण नाम पूछूं तो हम लोग ये जानते हैं कि जहां पर जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और उस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन ना हो या फिर उससे सब मेथिल समूह जुड़ गया हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नियो कहते हैं, किसके लिए, साधारण के लिए क्या कहते हैं, नियो कहते हैं।
साधारण के लिए हम लोग नियो कहते हैं, इसको देख लीजिएगा, सब पढ़ाए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अब अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ पे शुरू करें तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जहां से मिलेगा, तो यहाँ से शुरू करो 1 2, दूसरे कार्बन पे अल्कोहल भी जुड़ा है, मेथिल भी जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो पहले उसका नाम लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे पोजीशन बना दो 2 मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 है ना, इधर से लेकर जाओ, देखो हम बोले थे ना सीक्वेंस अगर आ जाएगा तो चाहे आप जैसे भी ले जाओ, देखो सीक्वेंस अगर सही सही आ रहा है तो आप चाहे ऐसे लेकर जाओ चाहे ऐसे लेकर जाओ, बात तो वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन और 2 क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे ही कार्बन से OH भी लगा हुआ है, तो 2 ऑल भी हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आईपीएससी नेम क्लियर हो जाता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी होगा, आप वहां से और भी क्वेश्चंस करना, आईपीएससी बहुत साधारण पूछा जाता है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हेडिंग बनाइएगा एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने की विधि, ठीक। एल्कोहल बनाने की विधि, बेटा कई विधि है, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, क्वेश्चंस करने का तरीका वो सब बताया जाएगा। तो एल्कोहल बनाने की विधि में पहले कौन कौन से, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन मेथड है जिनकी विधि से हम लोग बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला क्या होता है, अगर चलो नंबर में लेते हैं इसे 1 2 में, ठीक। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला होता है हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से, ठीक, हेलो एल्केन से। अगर मैं दूसरा बात करूं यहाँ पे, दूसरे की हम लोग बात करें तो दूसरा होता है एल्कीन से, दूसरा होता है एल्कीन से, ठीक। तीसरा होता है एल्काइन से, एल्काइन से। चौथा यहाँ पर होता है बेटा, यहाँ पर जो चौथा होता है वो होता है एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन से। पांचवा होता है ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नाट रीजन पता होगा ना, अभिकर्मक द्वारा या से, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पे, छठवें की बात करूं तो एमीन से, एमीन से। अगर सातवें की बात करूं तो किण्वन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक, किण्वन द्वारा या किण्वन से। ये हमारे पास विधियां होती हैं जिन विधियों से हमें क्या करना है, एल्कोहल को प्राप्त करना है, एल्कोहल को बनाना है। अब देखो क्वेश्चंस में एग्जाम बनने में पूछा कैसे जाता है, बोल दिया जाएगा एल्कोहल बनाने की निम्न 4 विधियां लिखिए, तो जब आपको ये पूरा याद रहेगा तभी तो निम्न 4 कर पाओगे, या कोई स्पेसिफिक नाम दे दे, ग्रिग्नाट रीजन दे दे, एल्डिहाइड और कीटोन दे दे, ज्यादातर एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन से पूछा जाता है ये सब, तो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग बनाइएगा, पहला हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन से। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ पर हेलो एल्केन अगर याद होगा तो हम लोग वहां पे कैसे करते थे, तो हम लोग वहां पे कुछ अलग तरीके से करते थे, बोलो हाँ या कि नहीं, उसमें भी हम लोग प्राप्त करते थे बेटा। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हेलो एल्केन मतलब CH3Cl, ये हमारा हेलो एल्केन है। हम लोग कैसे यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे हमें एल्कोहल मिलेगा, मतलब ये एल्कोहल हमें कैसे मिलेगा, अगर आपको याद होगा तो वहां पर हमने बताया भी होगा कि यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लेते हैं, जलीय, क्या लेते हैं, जलीय, इसी को हम लोग AQ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, AQ, जलीय KOH हो जाता है, या फिर NaOH, क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं। अगर ये दोनों हम लेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, अगर मान लीजिए आप कुछ भी ले रहे हो, अगर KOH रख रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, बाई प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो या तो KCl निकलेगा या क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। दोनों में से कोई एक। आ जाओ दूसरा करते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे C2H5 ले लूं, या फिर ऐसे CH3 C2Br, ठीक। अगर यहाँ पे मैं ये ले लूं और इन दोनों में से कोई भी ले लूं, ठीक, चलो KOH ले लेती हूँ या फिर NaOH, अगर ये लेती हूँ, तो यहाँ पे जली है, सब याद रखिएगा, सब जली विलयन। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आपको पता है कि एल्कोहल बनाएगा, CH3, ये 3 है, CH3 CH2OH, ये एल्कोहल बनाएगा। और निकलेगा क्या, अगर आपने ये लिया है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, KBr निकलेगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपने सोडियम लिया होगा तो सोडियम और Br निकलेगा। इस प्रकार से निकलेगा बेटा। जली विलयन को मत भूलना, एक्वस, ठीक। जली विलयन को लिखते रहिएगा। इसमें स्टेटमेंट कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट चाहेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद हो गया एल्केन से। अब हम लोग दूसरी विधि अपनाते। दूसरी विधि की अगर हम लोग बात करें, दूसरा कौन सा है, एल्कीन द्वारा। मतलब यहाँ पे कौन आएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगा एल्कीन से। क्या आ जाएगा, एल्कीन से डबल बॉन्डिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो कैसा करना होगा, मतलब हमें डायरेक्टली एल्कीन लेना पड़ेगा, डबल बॉन्डिंग वाला। एल्कीन पता है ना कैसा होता है, सब पढ़ाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, C2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, हम C2 बोल गए, सॉरी। तो यहाँ पर ये लेंगे। अब हम लोग इनका क्या कराएंगे, अब बेटा यहाँ पर इन लोगों का हम लोग करवाते हैं जलीय अपघटन। क्या करते हैं, जलीय अपघटन करवाते हैं। मतलब ये वाटर के साथ हम लोग क्या करवाएंगे, जलीय अपघटन। किसके प्रेजेंस में, H2SO4। और वो कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, याद रखिएगा। अब ये होता क्या है, ये जो पानी है ना, ये टूटेगा बेटा, ये H में टूट जाएगा और OH में टूटेगा, ठीक। इन दोनों में टूटेगा तो एक हाइड्रोजन, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो जहां से टूट रहा है, ठीक, इस पे क्या आता है, माइनस, और जिससे टूट रहा है वो आता है प्लस। तो अब आप डिसाइड कर लो कि कौन किसके पास जाएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, एक इसके पास चला जाता है, एक इसके पास चला जाता है। तो वहां पर आप चाहे जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एक को क्या कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए, CH2 कर दीजिए, और डायरेक्ट यहाँ का OH क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या करिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हुआ क्या है, इस बॉन्डिंग को तोड़ा गया है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक OH इसके पास चला आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप चाहो तो उल्टा भी देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके बेस पे देखेंगे तो ये इधर होना चाहिए, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर स्टेटमेंट बोला जाएगा तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में आप बगल में यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट में बोल दूं तो यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कि एल्कीन का जलीय अपघटन या जल अपघटन, एल्कीन लिखिएगा, एल्कीन का जल अपघटन H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है, एल्कोहल प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, अगर मैं आपको कोई और भी रिएक्शन दे दूं तो आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं आपके पास यहाँ पर बोलूं कि यहाँ पर क्या हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए दूं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए दूं CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ पे बोल दूं CH डबल बॉन्ड, क्या बोल दूं, डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इस कार्बन को 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 हाइड्रोजन, ठीक, बैलेंसिंग करते रहना, अपने हिसाब से तुम बना लोगे। हमें क्या करवाना है, जलीय अपघटन करवाना है। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, वाटर, ठीक, वाटर को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवा देना है। अब आप देखो,
अब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर मैं आपको बोलूं तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद है? ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि जब ये पानी टूटेगा, जब ये वाटर टूटेगा तो क्या होता था, ये हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के सॉरी ये हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास उसी के बिरादरी के लोग ज्यादा हो। ठीक है, जैसे आप कहीं पे जब जाते हो तो आपकी जो एज है आप उन लोगों के साथ रहते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि या फिर बहुत बच्चों के साथ रहते हो या फिर बहुत ओल्ड एज, नहीं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये उसी के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और OH उसके पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। तो ये कौन बताया था? मार्कोनिकॉफ रूल, ये पढ़ाया गया है, उसको जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलो होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो ये CH3 रहेगा, और ये क्या रहेगा, CH रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो बॉन्डिंग पूरी नहीं है, यहीं पे OH हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। चलो इसका नाम बता सकते हो, IPSC नाम अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूं तो इसका नाम तो बता ही सकते हो, इसका नाम नहीं बता पाओगे, बता ले जाओगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कितने पे OH जुड़ा है, 2 पे, 2 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ऑल हो जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, हाइड्रोजन इसके पास एक है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक, और ये आइसोप्रोपिल भी है, आइसोप्रोपिल भी है, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे के टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये अगले वाले आपको चैप्टर में मिलेगा, वहां पर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वहां पर अगले चैप्टर पढ़ा देंगे। ठीक है, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक खोले रहो, देखो उसमें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बताना, लेकिन ये परेशान नहीं होना, हम पढ़ाएंगे इसको। और फिर अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एलिहाइड और कीटोन से। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे चौथा। ठीक, एलिहाइड, अगर ये गलत लिखा होगा तो आप सही कर लीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन से। अब आइए एल्डिहाइड और कीटोन को समझते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का अगर हम लोग देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CH से। ठीक, अगर इसी को मैं बोलूं तो इसी को हम लोग और अलग तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, यही इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे कीटोन की बात करूं तो कीटोन क्या होता है, कीटोन की अगर मैं बात करूं तो कीटोन हमारा ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कीटोन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, या फिर हम लोग इसी को और भी अच्छे से लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं, बोलो, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे उसी को कह लो। तो ये क्या होता है, कार्बोनिल होता है, क्या होता है, हम लोग इसको कार्बोनिल से भी समझते हैं। ये कौन है, कार्बोनिल से भी हम लोग इसको समझते हैं। अब देखो हमें इन सभी से एल्कोहल बनाना, मतलब इससे और इससे हमें एल्कोहल बनाना है। अब हम कैसे बनाएंगे एल्कोहल, इसमें हम लोग दो प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा। ठीक, अगर हम लोग ग्रिग्नाट अभिकर्मक ले, एल्डिहाइड ले, तब हम कैसे बनाएंगे। दूसरा होता है अपचयन द्वारा, दूसरा होता है अपचयन द्वारा। मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ठीक, ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा, और इसमें दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अपचयन द्वारा, रिडक्शन की बात हो रही है, अपचयन द्वारा। ठीक, अब देखो मैं इसमें कुछ स्पीक करूंगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग ग्रिग्नाट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नाट हमें यहाँ पढ़ना है, तो वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। एक ही चीज को बार बार रिवीजन करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक, हम लोग पहले अपचयन को समझते हैं। अपचयन क्या होता है, अब देखो इसमें अपचयन का क्या मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ये तो बचपन से ही जानते हैं, और ऑक्सीजन का क्या होता है, निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। अब मैंने आपको याद होगा
कि मैंने कुछ अपचायक के नाम लिखवाए हैं। कुछ मैंने आपको अपचायक के नाम लिखवाए हैं। अपचायक क्या होते हैं? अपचयन और अपचायक दो अलग अलग चीजें होती है। देखो, अपचायक होता है कि जो अपचयन करवाए, रीजेंट होता है, ठीक। जैसे LIC को बीमा होता है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो वहां पे एजेंट होते हैं, यहाँ पे रीजेंट होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। अपचायक आप खुद से लिखना, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है तो हम नहीं, आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। ये सब चीजें आप खुद से लिखोगे, पढ़ोगे, तो इसका मतलब है कि आपको याद रहेगा। ये खुद से करना है यहाँ पे। अब देखो, अब चयन हमें करवाना है, किसका किसका करवाना है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर हम लोग एलिहाइड लेते हैं, अगर हम लोग एलिहाइड लेते हैं और उसका अगर हम लोग अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, ठीक। प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, प्राथमिक एल्कोहल, आप लिख लेना प्राथमिक एल्कोहल। और दूसरा चीज होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन का करवाएं, ठीक, अगर हम कीटोन का करवाएं, अगर हम कीटोन का अपचयन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं यहीं पे तीसरा ले लूं, कार्बोक्सिलिक, ठीक, क्या ले लूं यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक। अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लूं, अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेती हूँ तो ये भी प्राइमरी एल्कोहल देता है। क्या देता है? ये प्राइमरी एल्कोहल देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सबका हमें क्या करवाना है? अपचयन। सबका बेटा हमें क्या करवाना है? अपचयन। हाँ, अब देखिए कुछ समझदार लोग क्या करेंगे कि हमने अपचयन लिखा है तो वो भी अपचयन लिखेंगे। नालायकों, नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर एकदम पागल हो जाएगा आपको देखते ही, इस कॉपी को देखते ही। अब देखो, अपचयन नहीं लिखना है, जो यहाँ पर अपचायक होगा वो लिखना है। और यहीं पे तो सब हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा, यहीं पे सब हाइड्रोजन होंगे ना, आप ऐसे प्लस करके हाइड्रोजन कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसमें भी वही होगा। आओ देखते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल्कोहल की, देखो, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि ये जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनना, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो हमारा एलिहाइड है, वो एलिहाइड का अगर हम लोग यहाँ पे करवाएंगे अपचयन तो वो क्या बनाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ले लूं एसिटल लिहाइड, क्या ले लूं बेटा? एसिटल लिहाइड ले लूं, जैसे RCHO, यही हो सकता है, ठीक। अगर मैं इसका यहीं पर हाइड्रोजन ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका मैं अपचयन करवाऊं, अपचयन में आप लिख लेना, जनरली हम लोग यहाँ पर ले सकते हो बेटा, जैसे एलिहाइड के लिए ज्यादातर हम लोग लेते हैं सोडियम, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट जनरली लेते हैं, ये नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्रेट बुक में कहीं कहीं देखोगे तो ये लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट हम लोग लेंगे। तो अब हम लोग देखो क्या करवाते हैं, जैसे ही हम लोग ये करवाएंगे ना, तो एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा। तो बेटा एक हाइड्रोजन ये इसके पास जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इस OH के पास जुड़ता है, एक इसके पास जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाता है RCH2OH। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? बताओ, क्योंकि जिस OH से जुड़ा है वहां पे दो हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। इसी को हम बहुत अच्छे से कुछ इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या? बोलो, इसी को हम लोग कुछ अच्छे से इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ठीक। इसी को कहते हैं एसिटल लिहाइड, इसी को क्या कहते हैं? एसिटल लिहाइड। अगर मैं फॉर्मल लिहाइड की बात करूं तो फॉर्मल लिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर भी वही होगा, अब चयन यहीं पर होगा, सेम चीज लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग इसका करवाएंगे तो क्या होगा? जानते हो कि एक हाइड्रोजन इधर इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है CH3OH। अब नाम तो सबको पता है ना, ये मेथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है। बेटा मेथिल एल्कोहल को हम लोग पी लेंगे तो पागल भी हो जाएंगे, आंखों खराब हो जाएगा, है ना, मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा, दिमाग उमाग काम नहीं करेगा, हो सकता है कभी मर मुरा भी गए, लेकिन इसको पिया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा दारू पीते हैं तो आप बताइएगा, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, तो देख रहे हो हमारा किससे मिला? एलिहाइड से हमें क्या मिल गया? प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल यहाँ पर मिल गया।
और अगर मैं इसी प्रकार से आपसे बोलूं, अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि द्वितीय कैसे मिलता है, तो क्या बोलोगे आप कि सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलता है? आ जाओ देखते हैं हम लोग। दूसरा दूसरा कौन है हमारे पास? कीटोन। अगर हम कीटोन से करवाएंगे तो हम लोग क्या लेते हैं? एसीटोन। क्या लेते हैं? एसीटोन। ये हो गया CH3 COO, सॉरी COCH3, ये हमारा एसीटोन हो जाता है। हमें क्या चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। अब हमें बेटा वही सेम चीज है यहाँ पर, अपचयन आप लिख लेना या अपचायक कर लेना, ठीक है? आप चयन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? आप चयन लिख दो यहाँ पर आप चयन लिख दो। अब देखो, जब हम लोग इसको करवाएंगे तो क्या होगा? जब बेटा हम लोग इसको करवाते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें होती है, यहाँ पर भी हमें सेम वहां पर भी यही चीज लेनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा और यहाँ पर एक OH लग जाएगा, ठीक? एक OH लग जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा प्रोडक्ट, कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बनता है। मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल? बोलिए हाँ या ना। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन इसके पास गया होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास गया होगा, बात तो सही है, वही देख लो, हो गया। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की, कार्बोक्सिलिक हम लोग यहीं पे करवा देते हैं। कार्बोक्सिलिक का अगर हम लोग करवाएंगे तो ये होता है RCOOH, ठीक? ये होता है, और इसका हमें करवाना है क्या? अपचयन। तो बेटा इसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग अपचायक चाहिए, मतलब प्रबल। तो हम लोग ज्यादातर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ईथर की उपस्थिति में, ठीक? इसके जब उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो इसको मिलता है, दो दो हाइड्रोजन इसको मिल जाता है, एक OH को मिल जाएगा, देन वाटर भी यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा हो गया यहाँ तक कहानी खत्म, यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।